दोस्तों, एक देहात का रहने वाला लड़का वो दुबई घूमने जाता है, लेकिन दुबई जाकर उसका जो बैग होता है वो किसी प्रकार से उसका गुम हो जाता है, जिसमें उसका मोबाइल रखा होता है और उसके कुछ पैसे होते हैं, आई कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है और उसका यहाँ तक कि उसमें वीजा भी होता है। वो सब कुछ उसका गुम हो जाता है। इधर उधर भटकता है, लेकिन वो एक लड़की उसे मिलती है जो पाकिस्तान की रहने वाली थी, वहीं रहती थी। वो लड़की उसे सहारा देती है और उस लड़के को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है जो उसने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आपसे वही एक निवेदन है, अगर आप भी कभी दुबई घूमने जाओ तो इस कहानी को एक बार जरूर सुनना। ये एक शहर है डीरा, जो दुबई में लगता है, उसी डीरा शहर की कहानी है दोस्तों। उस लड़की ने उसके साथ जो भी किया, एक बार जरूर इस कहानी को सुनिएगा। इस कहानी को सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। और आपसे वही निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, बिहार का एक जिला है अररिया। अररिया का एक लड़का जो था, बचपन से ही उसका सपना था, जिसका नाम था यशवीर। बचपन से ही उसने नाम सुना था कि लोग दुबई जाते हैं, दुबई जाकर अच्छे अच्छी इमारतें हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, लोग नौकरी करते हैं, पैसा अधिक पैदा करते हैं। तो उस लड़के का ये सपना था कि हम बड़े होकर दुबई जरूर जाएंगे। पढ़ लिख करके जब समझदार हुआ, थोड़ी नौकरी की, फिर उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मेरा बहुत बड़ा सपना है, मैं दुबई घूमने जाना चाहता हूँ। लेकिन मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा, तू अकेला है, तू मत जा, किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं है, तूने कभी दुबई देखी भी नहीं हो। ये बात हकीकत है, जहां नहीं देखा हो तो घर वाले भी डरते रहते हैं। लेकिन यशवीर जो था, उसने मोबाइल पर अच्छे अच्छे शहर देखे थे, लोकेशन देखा था कि यहाँ से उतरना होता है, यहाँ जाना होता है, कहाँ बड़े बड़े शहरों के नाम खोज रखे थे। लेकिन वो लड़का जब ज्यादा जिद करता है तो उसके मम्मी पापा उसे इजाजत दे देते हैं, कुछ पैसा भी दे देते हैं और उसका वीजा वगैरह जो भी होता है, उसकी मतलब मुराद पूरी करने के लिए उसे वहां से भेज दिया जाता है। वो वाई प्लेन द्वारा जब दुबई पहुंचता है, दुबई पहुंच करके होटल में रुकता है। होटल में रुकने के बाद खाना पीना खाता है। उसने लोकेशन देखा और कहा कि ये एक डीरा शहर है, एक हट्टा है, इस शहर में जाना चाहिए। तो वो वहां से लड़का ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के लिए डीरा शहर जा रहा था, लेकिन अचानक उसे थोड़ा महसूस होता है कि मौसम की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब ऐसी होती है कि वो लड़का जो था, उसे बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है। वो लड़का, जो ट्रेन थी एक सिंगल सीट थी, वहीं टिक जाता है और अपना जो बैग था, ऊपर वाला सीट होती है, वहीं रख देता है। लेकिन उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी हुई होती है। वो लड़का किसी से बात करता था, थोड़ी हिंदी में करता था। तो वो जो लड़की थी, लड़की पाकिस्तान की रहने वाली थी, जो अपने मम्मी पापा के साथ दुबई में रह रही थी। दुबई में उसका घर भी था, वो बहुत पहले आ चुकी थी। और उस लड़की का जो कारोबार था, सब वहीं पर था। लड़की बहुत सुंदर थी, जिसका नाम था अरीबा। अरीबा के पिता का नाम था नूर मोहम्मद और माँ भी उसकी बहुत सुंदर थी, जो हनिया नाम था उसकी माँ का। वो वहां सेटल हो चुके थे। लड़की भी एक ऑफिस में काम करती थी। अरीबा अरीबा बहुत सुंदर लड़की थी। और इधर जो यशवीर होता है, भारत में बिहार का रहने वाला था, ये भी लड़का बहुत सुंदर था। लेकिन बुखार से तप रहा था। उस लड़की को कुछ ऐसा महसूस हुआ, उसकी आंखें लाल थी, चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन वो उसकी देह टूट रही थी। वो लड़का सो जाता है तो लड़की धीरे से जब उसका हाथ टटोल कर देखती है तो बहुत तेज बुखार होता है। लड़की अपनी बैग से एक पानी की बोतल निकालती है, उस लड़के को पानी पीने के लिए कहती है। लड़का पानी पी लेता है। पीने के बाद वो लड़की अपना, उसके पास कुछ नहीं होता, उसका जो बैग था वो किसी प्रकार से धोखे में कोई दूसरा व्यक्ति उसे उठा करके ले जाता है स्टेशन पर। लेकिन दोस्तों,
वो लड़की अपने बैग से एक रूमाल निकालती है सूती और उसके सर पर पानी का वो रखती है, पानी रूमाल। उसके बाद उस लड़की सोचती है कि क्या होना चाहिए। लड़का को जब थोड़ा बुखार पानी के माध्यम से लड़की लड़की सोचती है कि इसे कहाँ जाना है, कौन है। जब वो पूछती है तो लड़का कहता है कि मेरा यहाँ बैग था, बैग तो बिल्कुल खो चुका था। तब तक टीटी आता है, टिकट के लिए पूछता है तो उसका ना पर्स है, ना बैग है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, टीटी जो था वो टिकट मांगता है, टिकट नहीं है तो वो जुर्माना करना शुरू कर देता है। लेकिन जो लड़की अरीबा थी वो कहती सॉरी रुको, ये नया व्यक्ति है, इसका सब कुछ चला गया है, मैं इसके बदले में टिकट के पैसे देती हूँ, कितना चार्ज लगेगा। जो भी बताया उस लड़की ने पे कर दिया। अब उस लड़का को डीरा शहर में जाना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। वो लड़की उसी डीरा शहर की ही रहने वाली थी। वहां उसने उसके पिता ने फ्लैट ले रखा था, वही पूरा परिवार पूरी फैमिली सेट हो चुकी थी। दोस्तों, अब जहाँ उतरना था, लड़का को फीवर कम होता है। अब लड़की कहती है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान की मूल निवासी हूँ, यहाँ रह रही हूँ, और तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास है तो मेरे माँ बाप रहते हैं, और तुम मेरे साथ चलो, मेरे अब्बू मेरी माँ तुमसे कुछ नहीं कहेगी। बाहर जाकर लोगों का विचार बदल जाता है। यशवीर होता है उस लड़की के साथ, उसके घर चला जाता है। दोस्तों, उस लड़की के साथ वो उसके घर चला जाता है, और उसके अब्बू उसकी माँ जब शाम को ऑफिस से आते हैं तो उस लड़के को देखते हैं, तो अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है। तो लड़की पूरी सच्चाई बता देती है, कहती है ये भारत का रहने वाला है, इंडिया का, हिंदुस्तान का रहने वाला है, बिहार प्रदेश पड़ता है, वहां का है। मैं ट्रेन में आ रही थी तो इसका बैग गुम हो गया, इसे बुखार बहुत तेज था, मैंने कुछ दवाई वाई दिलवाई और इसके पास कुछ नहीं रहा, मैं इसे अपने पास लेकर आई हूँ। खाना पीना खिलवाया, बढ़िया तरीका से सब कुछ हुआ। लेकिन वो अरीबा कहती है कि अब यशवीर आप क्या करोगे। बोले हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इतना भी नहीं जो घर पर फोन भी करके बता दूं, कुछ भी कर सकूं। लेकिन अरीबा जो होती है अपने फोन से ही पूछती है, तुम्हारे पास किसी का नंबर हो तो हमारे फोन से आप बता सकते हैं। वहां से उसके द्वारा बताया जाता है कि हम जहाँ गए थे हमारा बैग चोरी हो गया है, और हमें ये परिवार है, पाकिस्तान का रहने वाला है, ये बहुत नेक दिल लोग हैं, हम इनके पास रुके हुए हैं। उसके मम्मी पापा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पड़ोसी है, उससे हमेशा नोक झोंक होती रहती है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं। पाकिस्तानी लड़कियां जो होती हैं हिंदुस्तान के लड़कियों को बहुत पसंद करती हैं। अरीबा जो थी कहीं थोड़ा यशवीर के प्रति दिल उसका आकर्षक हो जाता है यशवीर के ऊपर। यशवीर खूबसूरत लड़का था। वो लड़की कहती है कि आप मेरे साथ ऑफिस में एक जगह है, अगर आप जॉब करना चाहो तो अच्छा खासा पैसा पैदा हो जाएगा, तुम भी पैसा पैदा करने आए हो, आप यहाँ पर मेरे साथ जॉब कर लीजिए। यशवीर कहता है कि ठीक है, मैं जॉब भी करने आया हूँ, और सुना है कि दुबई में लोग घूमने आते हैं, मैं तो एक घूमने के पर्पज से आया था, अगर आप लगवा दोगे तो ठीक है। वो लड़की कहती है कि यहाँ का पैसा है, अपने यहाँ के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बन जाएगा, और भारत में बहुत पैसा, यहाँ का बहुत अंतर है। वो लड़का उस लड़की के साथ उसी ऑफिस में जाने लगता है, रोजाना उसी के यहाँ आता था, उसी के यहाँ खाता था, उसी के यहाँ रहता था, और ऑफिस में काम करता था। जब उसे 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, उसके पास आने जाने लायक पैसा हो जाता है, अपना आधार कार्ड वगैरह घर से दोबारा फोटो वोटो डलवाता है, निकलवा के सब कुछ उसे मिल जाता है। दोस्तों, उसके पिता कहते हैं, जो लड़की के पिता नूर मोहम्मद, बेटा अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पास पैसा भी हो गया, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान होंगे और आप भी चले जाइएगा। जो दोस्तों, जब ये बात उससे कही जाती है तो अरीबा के दिल पर एकदम हथौड़ा सा लगता है, क्योंकि अरीबा उसे चाहती थी यशवीर को, और अरीबा भी अपने मम्मी पापा की अकेली ही संतान थी। दोस्तों, यशवीर जो था तैयार होता है, सवेरे कपड़े लत्ते बांधता है और जाने को तैयार होता है, तो अरीबा उसके पास पहुंचती है, और पहुंचने के बाद कहती है, यशवीर मैंने तुम्हें बहुत चाहा था, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ, मैंने सोचा कि तुम रुक जाओगे, रुकने के बाद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यशवीर ये बात नहीं कहना चाहता था, क्योंकि भाई पाकिस्तान की लड़की न जाने क्या हो। यशवीर कहता है कि चाहता तो मैं भी तुम्हें हूं, लेकिन मजबूरी यह है कि मैं
हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, तुम पाकिस्तान की हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे मम्मी पापा कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अरीबा समझदार लड़की थी, कहती है कि एक दिन और रुक जाओ, मैं शाम को मम्मी पापा से बात करूंगी और तुमसे मैं प्यार करती हूँ। दोस्तों, शाम को जब उसके पापा आते हैं और उससे बात करती है, लेकिन पापा पूछते हैं क्या यशवीर गए क्या है? वो कहती है आज मैंने रोक लिया है, कल चले जाएंगे। उसकी मम्मी बैठी होती, पापा भी बैठे होते हैं, लेकिन वो लड़की अपने मम्मी पापा के सामने बात रख देती है कि मम्मी पापा, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात उसके डैडी सुनते, नूर मोहम्मद, तो कुछ बोलते नहीं। कहते हैं बेटी, ये लड़का हिंदुस्तान का है, क्या तुम्हें पसंद कर लेगा? पाकिस्तान की लड़की को पसंद कर लेगा क्या? वहां के लोग इससे क्या कहेंगे? एक बार पूछ लो यशवीर को, ये अगर वो तैयार हो जाता है तो हमें कोई उजर नहीं है। तुम्हें अगर हिंदुस्तान मुल्क हमारा है, बंटवारा हो गया तो क्या है, अपनी धरती हिंदुस्तान ही है, ये कोई बात नहीं है। यशवीर अपने रूम में होता है, उसे बुलाया जाता है। जब चारों लोग बैठते हैं तो यशवीर जो था उन लोगों के सामने कुछ बोल नहीं रहा था, बैठा था। तब उसके पिताजी और मम्मी कहते हैं यशवीर, मेरी बेटी जो अरीबा है तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम मेरी बेटी का शादी कर सकते हो, निकाह कर सकते हो? लेकिन लड़का हिंदू था, लड़की जो मुसलमान थी। तो यशवीर थोड़ी देर तो मौन रहता है। मौन रहने के बाद कहता है अगर तुम लोगों को कोई उजर ना हो, क्योंकि लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते थे पहले से ही, अगर तुम्हारी बेटी की इच्छा है, तुम हमें पसंद करते हो, हम हैं, ये है, तो हम मना नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारे यहाँ हमने नमक खाया है, तुम्हारे यहाँ रह करके तुमने हमें शरण दी है, तो आपकी हम इच्छा को तोड़ना नहीं चाहते हैं। उसी समय नूर मोहम्मद उसकी पत्नी हनिया कहती है कि बेटी अरीबा, अब तुम्हारी मर्जी रही। तो अरीबा कहती है कि मैं तो पसंद करती हूँ, मेरी इसी लड़के से मेरी शादी करवा दीजिए। दोस्तों, जो उसके मम्मी पापा होते हैं वही रह करके और उसका निकाह, उसकी शादी जैसे भारत की होती है उसी रीति रिवाजी से वहां शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यशवीर जो था अपने मम्मी पापा को फोन करता है और कहता है कि मैंने जहाँ रुकते थे, लड़की तो पाकिस्तान की है और मैंने उससे शादी कर ली है। अब मैं कुछ समय के बाद घर आऊंगा और इनके भी कोई संतान नहीं है और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। इन्होंने मकान दुकान सब कुछ बना रखा है, बिजनेस भी इनका चल रहा है, तो ये आने नहीं देते हैं, कहते हैं कि यहीं रुको। तब यशवीर के पापा नूर मोहम्मद से कहते हैं कि एक बार हमारी बहू और बेटे को भेज दो, फिर एक दो महीने के बाद फिर ये वापस आ जाएंगे। वही अरीबा कहती है कि मैं हिंदुस्तान जरूर जाऊंगी देखने के लिए, हिंदुस्तान का नाम बड़ा है, हिंदुस्तान की प्रशंसा बहुत है, हिंदुस्तान के लोग बहुत अड़ंग होते हैं। दोस्तों, उसके बाद दोनों का वीजा बनवाया जाता है। वीजा बनवाने के बाद दोनों को भारत भेज दिया जाता है। अरीबा और यशवीर अपने गांव, पैतृक गांव आते हैं। गांव आने के बाद लोग देखने के लिए भीड़ उमड़ती है कि यशवीर घूमने गया था और पाकिस्तान की लड़की से शादी कर ली, लड़की बहुत सुंदर है। और जैसे हिंदू संस्कृति में लड़कियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, वैसे ही कपड़े पहनकर आई और वो रुकती है, लोगों का जमावड़ा लगता है और उसकी प्रशंसा होने लगती है। दो एक महीने के बाद वो दोनों फिर से दुबई जाकर सेटल हो जाते हैं और अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो कहानी थी मैंने आपको सुनाई है, क्या इसमें किसी का दोष था? क्या ऐसा इंतफाक से होना था? वो हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। अगर आप भी कभी दुबई जाने का मन बना रहे हो तो समझदारी से, होशियारी से काम निकालना जरूर, क्योंकि बाहर जाकर जो भी अपना होता है वो पराया भी हो सकता है, लेकिन पराया कभी कभी अपना होकर तुम्हारी मदद कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। मैंने जो आपको कहानी सुनाई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।